संत कहते हैं कि प्रकट करो उस शक्ति को, वो किसी को दिखानी नहीं है। अरे दुनियादारी के काम करो, हंसो, आराम से खाओ पियो, कोई नहीं, मत कोई भेखा डमरों में पड़ो, ना कोई दिखावटीपनों में पड़ो, ना कोई अहंकार में पड़ो। ये चीजें बहुत दुश्मन है, इंसान को बड़ा घेर लेती है, मिनटों में घेर लेती है। सच्चाई के साथ करना चाहते हैं उनके लिए कहते हैं, लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर में रहते हुए अगर तुम सबसे प्यार प्रेम का बर्ताव करते हो, तन से मन से धन से तुम दूसरे का उपकार भलाई सेवा करते हो, सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त रह के वो काम नहीं कर सकता जो आदमी गृहस्थ में रह के कर सकता है। और भक्ति भी इस युग में सिर्फ, मैंने एक दिन जिक्र चला था, उस दिन सत्संग में कही भी थी कि सतयुग में क्या था, मंत्र था। सतयुग में मंत्र का जाप करते थे, वो सिद्धि होती थी, उससे किसी को श्राप देते थे, किसी को वरदान देते थे, वो उसी टाइम होते थे, क्योंकि मंत्र का जमाना था। चार जो जिस प्रकार से किसी चारपाई के चार पावे होते, उसी प्रकार से धर्म चारों तरफ से परिपूर्ण था। तो उस टाइम में मंत्र था, लेकिन जब त्रेता युग आया तो उसमें तंत्र चल गया। तंत्र का मतलब था जो तन से तुमने काम किए उनके कारण जो है तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। तन से सिद्धि शक्तियां प्राप्त की, तन से बहुत तप किए, साधना की, उन साधनाओं के बल से सब कुछ हासिल कर लेते थे, सारी शक्तियां आती थी। द्वापर के अंदर मंत्र आ गया ना, यंत्र आ गया। यंत्र कहते हैं साधन को। उस टाइम में पहले जमाने में गोलियां नहीं थी, तोप नहीं थी, ये तो कब चली, द्वापर के बाद में चली। उसमें यंत्र आ गए, यंत्र से लड़ाई तीरों से होने लगी, तोपों से होने लगी, गोलियां बनने लगी, पहले नहीं थी। और आज के युग में क्या चल गया, ना तंत्र चलता है, ना मंत्र चलता है, ना यंत्र। आजकल तो षड्यंत्र करते हो, षड्यंत्र करते हो, जो भी करना चाहते हो षड्यंत्र रचते हो, षड्यंत्र रच के कुछ भी करो। लेकिन प्रभु के नाम के आगे सारी चीज फेल है, ये भी मैं बताऊं। अपना यकीन और भरोसा ना डिगने दिया करो। उस मालिक में यकीन जिसका दर्द है ना, वो कभी घबराएगा नहीं, लड़खड़ाएगा नहीं, उन चीजों की ओर नहीं जाएगा। पता उसको सब लगेगा, वो सब समझेगा, सब समझ जाएगा, लेकिन वो किसी को भी उस बारे में कुछ कहेगा नहीं। क्यों? महापुरुषों ने बड़े सीधे शब्दों में कितनी अच्छी बात कही, गौर नहीं करते। महापुरुष तो कहते तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप नमेड़। जो चिंता अपनी नहीं करते तुम उसके लिए क्यों चिंतित होते हो। हमारा फर्ज भी इतना ही है, आपको बताते हैं। कितने माताएं भाई मेरे पास आते हैं, मेरा लड़का खराब हो गया, बुरी संगति में बैठता है, कहना मानता नहीं है। कोई आता है शराब का नशा करता है, पता ही नहीं क्या क्या नशे करता है। कोई आता है घर से निकल जाता है, कई कई महीनों तक नहीं आता। कोई लड़कियों के बारे में कहते हैं कि कहना नहीं मानती, मर्जी की ये करना चाहती है, वो करना चाहती है। तो क्यों उनको समझाऊं, मैं क्या समझाऊं उनको, कैसे समझाऊं उनको। अरे जिन्होंने पैदा किया, रात दिन पास में रखा, साथ में रखा, उनकी बात नहीं मानते, उनको भी कहते हैं तुमने मेरा क्या कर दिया। बेटा बेटी माँ बाप को कहते हैं तुमने मेरा क्या कर दिया। एक कहानी सुनी थी मैंने, एक लड़का इसी तरह से अपने माँ बाप को कोसता, क्या कर दिया मेरा, बात बात पे कहता क्या कर दिया मेरा। एक दिन काम करने के लिए गया, अपना खाना भूल गया। लड़के की माँ कहने लगी उसके पति से कि खाना दे आओ। बोला कि खाना खा के नहीं गया। बोला कि ना जल्दी थी, लेट हो रहा था, उसने चला गया। ये खाना देने के लिए जब गया तो जिस जगह पे काम करता था वहां का चौकीदार था, उसने रोक लिया कि अभी जो है साहब की मीटिंग चल रही है, अभी आप अपने लड़के के पास नहीं जा सकते, बाहर ठहरो। गर्मी का महीना, धूप पड़ रही, बेचारा कोई पेड़ नहीं, थोड़ी दूरी पे खड़ा इंतजार करता रहा। घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, नहीं पूछा उसने। अध्यापक था, पेशे से रिटायर्ड था, लड़के से बात बात पे अनबन हो जाती थी। लड़का कहता था मेरा क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया। माँ बाप क्या करेगा, पैदा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, जितना अच्छा कर सकते थे उसको खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छा दिया। संतान माँ बाप की संपत्ति होती है, सब कुछ उसका किया, लेकिन बात बात पे यही कहता, पूछता क्या कर दिया मेरा।
लेकिन जो अच्छी संतान होती है उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, देखने से ही उनको शिक्षा मिल जाती है। मीटिंग खत्म हुई, उनका जो बड़ा साहब था छोड़ने के लिए गेट तक आए, साथ में ही वो लड़का भी था। जब वो बड़ा आदमी था जिसने मीटिंग ली थी, उनका चेयरमैन वगैरह होगा, वो गाड़ी में बैठने लगा, आदमी दिखाई दे गया। बोले अरे वो कौन खड़ा है धूप में? बोला जी वो तो कोई आदमी आया है और उसके लड़के का नाम लेके बोले इसका खाना लेके आया, इसका पिता है। बोला बुलाओ इसको यहाँ। जब उसको पास बुलाया, बुला के उसके पैर छुए, पैर छू के पूछने लगे कैसे खड़े हो? कि जी ये मेरा लड़का था, सुबह खाना नहीं खा के मैं इसका खाना लेके आया था। लड़का भी देख के खड़ा खड़ा। उस साहब ने उसके पैर छुए, उसके पिता के, और पैर छूने के बाद में कहने लगा मुझे पहचाना आपने? बोला नहीं भाई। बोला जी मैं वो विद्यार्थी हूं जिसको बचपन में आपने मुझे पढ़ाया था। मैं आपका एहसान आज भी नहीं भूला हूं। आपने मुझे जो शिक्षा दी थी, जो बातें बताई थी, वो मैंने अपने जीवन में अपनाई। एक बार मैं भटक गया था तो आपने मुझे इतना समझाया था, और उसके बाद मैंने वो पढ़ाई की, मैं हर क्लास में टॉप करता था। बोला भाई बहुत बड़ा आदमी हो गया तुम अब तो। बोला मैं बड़ा नहीं हुआ, बड़े आप हो, अंदर चलो। अंदर लेके गए तो अपनी कुर्सी पर बैठा दिया, आप बैठो आपकी कुर्सी है। बोला नहीं नहीं ये तो आपकी है। बोला कि आपके बिना मुझे कुर्सी कहां से मिलती? उस लड़के ने देखा, देखता रह गया, अपने पिता की ओर देखता रह गया कि देखो मैं अपने पिता को बात बात पर कोसता था, उसने एक आदमी को तो कैसा बना दिया जो मेरे पिता को परमात्मा तुल्य समझता है, और मैं नालायक अपने पिता को क्या समझता हूं। इसलिए बच्चे माँ बाप को क्यों कोसते हैं? काफी देर तो माँ बाप की कमी होती है। कुछ तो बच्चे मेरे पास ऐसे भी आते हैं, वो आके कहते हैं कि मेरा पिता शराब पीता है, उसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। कहना नहीं मानता है, कहता है मेरा जब भी टाइम लगेगा तुम्हें मारूंगा सबको, जब भी मौका मिल गया तुम्हें मार दूंगा। अरे मारना मुरना क्या मिलेगा? मारने से जीना सीखो, वो भी सुख से जीना सीखो। जिंदगी बहुत बहुमूल्य है। शास्त्रों में महापुरुषों ने कितना गा के कहा है, नर तेरा चोला रतन अमोला जानत है जग सारा। अरे इंसान का चोला तो रतन अमोला है, सब जानते हैं इसको। और काम तुम किसी के लिए करना चाहते हो, मरना या मारना चाहते हो, कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई दूसरे को मारना चाहते हैं, क्या मिलेगा उनको? मारने के बाद में किसी चीज का समाधान हो जाता है क्या? या मरने के बाद हो जाता हो तो बताओ। जो काम खुद अपने आप होना है वो निश्चित है, उसकी ओर तो बढ़े जा रहे हैं, वो तो अपने आप होगा। लेकिन वो होने से पहले नेक काम क्यों नहीं करते आप? ऐसी नेकी करके जाओ। जिस देश में जिन्होंने ऐसी बात कही, क्या कही सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कही कि नहीं कही? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दी आजादी, कुर्बानी दे दी अपनी, सदा के लिए अमर हो जाते हैं वो। अगर सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति तुम्हारे कर्म में होती है। अपने कर्म को नेक कर्म करो, सच्चाई के साथ बरतो। झूठ कपट में अगर तुम्हारा घर का भी आदमी कहता है छोड़ते हुए देर ना करो। अगर तुम्हारा सगा भी तुम्हें कहता है ये पाप कर्म करो, तो भी उसको उसी टाइम कह देना चाहिए कि तेरा और मेरा आज से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हम तो जो दुष्ट काम करते हैं उसका साथ देते हैं, नेक काम करता है उसको पीठ दिखाते हैं। नेकी कहां से सीखेंगे? शांति कहां से आएगी? संतोष कहां से आएगा दिल में? धैर्य कौन रख लेगा? दया धर्म दोनों डूबते चले जाएंगे तो कहां से धर्म के रास्ते पे चलोगे? धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हो, पहले अच्छे गुणों को अपनाओ। आप भाई भाई का प्यार नहीं है, बहन भाई का नहीं है, माँ बाप का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, बेटा माँ का नहीं है। क्या है ये? एक ही पेट में एक ही दूध को पी के पड़ते हैं और एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। क्या मिलेगा? क्यों देते हैं ताना बार बार? उसी घर में एक आदमी ठाठ से रहता है, दूसरे को उसके घर से निकलने के लिए रास्ता तक नहीं देता। उसी का भाई है वो, उसको कहता तुझे रास्ता भी नहीं दूंगा यहां से निकलने के लिए। ऐसे ऐसे केस आते हैं। दो भाई थे, एक की पत्नी, एक गुजर गया, दूसरे भाई की पत्नी इतनी हठीली
कहने लगी कि घर आधा बंटवाऊंगी। वो कहने लगे आप रह लो, हम दूसरे में ले लें। नहीं बोली नहीं, इसी में दीवार बीच से निकालनी है, क्या मिलेगा। बोले कि ऐसा ना कर, तू 2 किले हमारे से ज्यादा ले ले, लेकिन ये झगड़ा ना कर। बोली ना, मैंने झगड़ा ही करना है, ना बसू ना बसने दूं, क्या मिलेगा। दूसरे की भी शांति भंग करते हो, अपनी भी शांति। जरूरत है इन चीजों की, इसलिए मैं कहता हूं, अगर मैं कोरी भक्ति की बात बताऊं आपको और आपको कहूं कि आप ये ध्यान करो, ये अभ्यास करो, इतना टाइम लगाया करो, अरे वो टाइम तो कैसे लगाओगे जब भी एकांत में बैठोगे, तुम्हारे मन में तो जो कचरा, जो फतूर भरा पड़ा है वो निकलेगा ही नहीं। कम से कम एकांत में बैठते हो तो सोचा तो करो, क्या मेरे में अंदर ये खूबी है। राजा वीर विक्रमादित्य की उज्जैन में जो गद्दी थी, उसमें इतने गुण थे, कहते हैं बड़ा न्यायकारी था। और बाद में जब उसमें कोई दूसरा राजा बैठने लगा तो उसने कहा कि अगर तेरे अंदर इतने गुण हो तो इस गद्दी पे बैठना। और इस प्रकार से 32 पक्षियों का बहाना, 30, 32, 25 जो भी थे बना के उनमें 25 गुण बताए गए। अगर ये गुण है तो राजा की गद्दी पर नहीं बैठने का तुझे अधिकार नहीं है। अब तो पाप कपट इतना फैल गया, पापी को तो हम उसको उभारते हैं, धर्मात्मा को गिराने की कोशिश करते हैं, झूठ को सच साबित करने का प्रयास करते हैं। और जमाना भी बहुत खराब है, सच तो दरवाजे तक भी नहीं पहुंचती तब तक झूठ तो पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। समझे कि नहीं, सच्चाई तो गेट से बाहर नहीं निकलेगी तब तक झूठ तो सारी दुनिया में फैल चुकी होगी। झूठ इतनी जल्दी फैलती है, सत्य का प्रचार नहीं है, सत्य के साथी नहीं है। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हो ये कांटों से भरा हुआ रास्ता है, तलवार की धार के ऊपर चलना है, अग्नि के अंगारों पर चलना है। अगर कबीर साहब ने कितनी कड़ी बात कही है, वो कहते हैं कि कबीर घर फूक के अपना लुका लीना हाथ, उसी का घर फूक दूं चला हमारी साथ। कि हमने तो अपना घर फूक दिया। घर फूकना जानते हो, अपने आराम त्याग दिए, सब कुछ अपनी खुशियां छोड़ दी है, घर परिवार सब कुछ, दुनियादारी की चीजों में कोई मोह नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया इस रास्ते पे चलने वालों के लिए। और जो हमारे साथ चलेगा उनको अभी छुटवा देंगे। लेकिन संत मत की खूबी है, वो कहते हैं घर में रहो कमा के खाओ, पर धन पर तिरिया से ने ना लगो। घर में रहते हुए ईमानदारी सच्चाई के साथ। कबीर साहब ने तो सस्ती से सस्ती बात लगा दी कि ले तुम्हें भक्ति का ही राज सुनना चाहते हो, भक्ति का राज तो 1 मिनट में बताया जाता है भाई। 1 मिनट में मानने वाला होना चाहिए, एक वचन सुधार देगा, एक वचन मानने वाले का सुधरेगा। तुलसीदास की तो उसकी पत्नी ने एक वचन कह के ऐसा तुलसीदास बढ़ा दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, सदा के लिए अमर कर दिया। रामचंद्र जी ने दर्शन दिए चित्रकूट पे आके तुलसीदास को, श्री राम ने, जिसको पूजते हैं, जिसके लिए सब श्री राम राम श्री राम राम करते हो ना, उसी तुलसी साहब को किसने रास्ता बताया? उसकी पत्नी ने रास्ता दिखा दिया। एक ही वचन था। कबीर साहब ने लाखों वचन कहे हैं। हम भी रात दिन कुछ का कुछ कहते हैं, संतों की वाणी कहते हैं, शास्त्रों की बात कहते हैं, हमारी समझ में भी कुछ अच्छा होता है वो भी बताते हैं। लेकिन कितनी बातें मानते हो, कितनी चलते हो? यहां से निकलते नहीं, उससे पहले चुगली बुराइयां हो जाती हैं। वो मैं उड़े बैठू थी, रांड ने मेरा धक्का मारा, सारा खराब कर दिया काम। कितना अच्छा चाहे कितना भी करके जाओ, वो उससे विरोध में भरी पड़ी रहेगी कि उड़े आवड़ी हिला देगी, बाहर चलिए। उन्हें तो सुने हैं सारे, बाहर चलिए। नहीं, दूसरे को सुख देना चाहते हो, अपना सुख त्यागना पड़ेगा। कबीर साहब ने कितनी स्पष्ट और खुली बात कही। आजा रे खिलाड़ी तन खेल रे खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सूरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। मन मार सूरत को डांटो, बस नुक्ता, मन को मार लो। ये मन जो डाक मारता है ना, घूमता है, हिरण की तरह भागता है। जहां घास दिखाई देता है, जहां लालच स्वार्थ पूरा होता है, वहीं भाग जाता है। गुरु की क्या करना है? गुरु क्या देगा हमें? दुनियादारी के लोगों की गुलामी करते हैं, सत्संगियों से हेल मेल नहीं, दुख दुनियादारों से बड़ी प्रीत लगाते हैं, सत्संगियों से नहीं। सत्संगियों से तो टेढ़ा चित। हाँ देखा है वो काल का सत्संगी, कत्ते सत्संगी हो गया ये। तो कबीर साहब ने कही है कि मन को मार के सूरत को डांट लो।
मन को मारना नहीं, मन मरता नहीं है, मन को साधना है। कहां साधो? मन गुरु को दे दो ना, गुरु तुम्हारे से ताकतवर है, रोक लेगा तुम्हारे मन को। लेकिन मन गुरु को देते ही नहीं, झूठे हो, झूठे कहते हो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, है नहीं कुछ भी, सब बचा के पीछे रख के आके कहते हो सब कुछ तेरा, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। आम बातचीत में बोलचाल में भी कह देते हैं ना कई बार, जैसे भाई ये चीज दे दे, बोला जी सारा सब कुछ आपका, यूं सोचो कुछ नहीं देगा, यू कुछ नहीं देगा जो यह बात कह दे वो। और ये देने के लिए उसको क्या मायने रखती हैं? सबका सब जिसने त्याग दिया, गुरु को उन चीजों की जरूरत नहीं है, पर वो कहता है कि उन चीजों को नेक काम में लगाओ, मन को डांट लो। मन बुराइयों की जड़ है, खोटे मंदे कर्म, बुरे जितने भी कर्म करवाता है मन करवाता है। ये मन लालची है, मन स्वार्थी है, मन झूठा है, मन कपटी है, मन धोखेबाज है। इस मन को डांट लो ना, डटेगा कहाँ? गुरु के चरण में। मैंने शब्द लिखा है, मन को डांट ले गुरु चरण में, इसको गुरु के चरण में डटेगा, और कहीं डटने का इसका ठिकाना नहीं है, कहीं नहीं डटता। और भी बड़े बड़े योगी, तपी, जपी, सन्यासियों ने बड़ा जोर लगाया, नहीं रुका। बड़े बड़े ऋषि फटकार फटकार के इसने भगा दिए, लेकिन जिन्होंने गुरु की शरण पकड़ ली, एक भी भटका नहीं उसने। मन फिर भी कोशिश करता है, भटकाता है। चढ़े हुए आकाश में जो भी चढ़ा हुआ जीव है उसको धड़ाम देसी गिरा देता है, जमीन पर लाके पटकता है। तो कहा कि मन को डांट लो और सुरत को गुरु के चरण में रोक लो, भजन बन गया। ये भजन है। तरीका बता दिया, माला हाथ में जपते हो, मन के खड़काते हो ना। वो कहते हैं कि माला जपने का भी तरीका है। वो माला कैसे जपो? माला जपे तो ऐसी जपनी जैसे बांस पे चढ़े है नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी, डटे तो पर लेती रे, मन मार सुरत न डांटो रे, घर बैठे बनो फकीर। आजा रे खिलाड़ी तन खेल खिलाऊं। अगर जिंदगी का खेल खेलना चाहते हो तो संतों के संग में जाके ये खेल खेलो, तब कहते हैं आजा रे खिलाड़ी तन खेल खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सुरत न डांटो रे, घर बैठ बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो रे, घर। लेकिन ऐसा भी ना करना, ऐसा भी ना करना। हाथी जैसा स्नान, हाथी का स्नान जानते हो क्या है? हाथी आएगा, समुद्र में बढ़ जाएगा, पानी में खूब गोते लगाएगा, खूब नहाएगा, मड़ मड़ के बाहर निकलेगा। और बाहर निकल के क्या करता है पता है? वो कबीर साहब बताते हैं, मगना हाथी जल में नहावे, बाहर निकल के धूल उड़ावे, नुगरे ने ना सत्संग भावे, उसके गुरु होता ना पीर, मन मार सुरत न डांटो रे, घर बैठ बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो रे, घर। आजा रे खिलाड़ी तन खेल रे खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सुरत न डांटो रे, घर बैठ बनो फकीर। फकीरी ये है, फकीरी सीखो, अमीरी नहीं, फकीरी। चित्र देख के ना बहको, चरित्र देखो। चित्र देख के ना बहको, चरित्र देखो। गुण चरित्र में होते, चित्र में नहीं होते। चित्र से देख के तो बहक जाते हो, लेकिन चरित्र देखो इंसान का, जिसका चरित्र है वो तुम्हें भी चरित्रवान बना देगा। इसलिए सच्चे बन के रहो, घबराओ नहीं परिस्थितियों से। आएंगी समस्या, आएंगी, तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ जाएंगे, तन के कपड़े भी दुश्मन हो जाएंगे, जलन पैदा करेंगे। जो घबरा गया समझो हार गया जिंदगी से। संघर्ष ने किया, उठेगा, उभरेगा, ऊंचा जाएगा।
जिसने संघर्ष किया। जंगल में देखो कीकर झाड़ियां हैं, कौन रखवाली करता है उनकी? जब से पैदा होते उनको सब के सब कोई पैरों से कुचलता है, कोई हवा आंधी तूफान उनको मारता है, कोई पशु के पैरों तले आता है, कोई इंसान काट फांस के उसको दूर डालता है, लेकिन फिर भी बढ़ के पेड़ होता है। संघर्ष के बाद जो होता है उसका निखार होता है, निकलता है। और जिस इंसान के साथ में ऐसी बातें होती हैं, उस इंसान का तो तुम पाओगे कि एकदम वो आदमी बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि उसमें गलत शाखाएं जो होते हैं वो दुनियादार काटते रहते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते। उनको दुश्मन मत मानो, हितकारी मानो, तुम्हारा हित कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, उनसे घबराओ नहीं, बल्कि उनका धन्यवाद करो मन से। सच्चे बन के रहोगे, मालिक तुम्हारे साथ रहेगा। पूरे यकीन और विश्वास के साथ जो इस रास्ते पे चलता है वो निश्चित रूप से अपने मंजिल को पा जाता है। लेकिन जीवन को पवित्र बनाओ, जिंदगी में प्यार, प्रेम, शांति, सब्र, धैर्य, ये चीजें जरूरी हैं। इसके साथ साथ तन से, मन से, धन से सेवा करने सीखो, परोपकार, परहित करो, और ये चीजें घर से लागू करो। घरों में ये नहीं कर पाते हो, चाहे तुम्हारा बुरा करता है कोई बात नहीं, उनको बुरा करने दीजिए, उनको बुरा करने दीजिए। कुछ दिन में उनको अपने आप उस चीज का सबक मिलेगा। बच नहीं सकता कोई भी। मैं अनुभव की बात कहा करता हूं, मैं ऐसी वैसी बात नहीं कह देता कि यूं ही ठा के पटक दी बात नहीं। मैं बिल्कुल जब किसी बात को पूरी सच्चाई पे तोल लेता हूं, मेरे साथ जो घटित होती हैं ज्यादातर तो वही बातें आपके सामने रखता हूं, ताकि वो बातें तुम्हें अच्छी तरह समझ सको। लेकिन वो बात शास्त्र के विरुद्ध नहीं मिलेंगी, शास्त्र के अनुसार मिलेंगी, और तुम अपने जीवन में उनको अमली जामा पहनाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए वो एक बहुत बड़ा सबूत बन के खड़ा होगा, जो तुम्हें बार बार चेताता रहेगा और जीवन में तुम्हें कभी भी नीचे नहीं गिरने देगा, ऊपर उठाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।